हेलो एंड वेलकम जाकर न्यू इंग्लिश टीचर के सभी एस्पायरेंट का मैं जाकर लिए एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज दोस्तों अमेरिकन राइटर वाल्ट विटमैन की जो बायोग्राफी है उसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो वाल्ट विटमैन के जो बेहतरीन फैक्ट्स हैं वो बिना किसी देरी के आपकी अपनी स्क्रीन पर चलिए डिस्कस कर लेते हैं, जिन्हें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहली बात यह है कि वाल्ट विटमैन का जो कंप्लीट नाम था, जो पूरा नाम था, कंप्लीट नेम जो था वो वाल्टर विटमैन था। वाल्टर विटमैन, ठीक है। और फ्रेंड, ही वॉज बॉर्न 31 मई 1819, 31 मई 1819 को उनका जन्म हुआ था। स्मॉल फार्म एट बेस्ट हिल, एक छोटे फार्म पर बेस्ट हिल की ऑन लॉन्ग आइलैंड इन न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में एक स्थान है जिसका नाम है लॉन्ग आइलैंड इन न्यूयॉर्क, ठीक है। वहाँ इनका जन्म हुआ था। हिज फादर अ कारपेंटर वाज अ मैन ऑफ इंग्लिश डिसेंट। इनके जो पिता थे वो एक कारपेंटर थे और इंग्लिश डिसेंट थे, यानी उनके पूर्वज कभी अंग्रेज रहे थे। एंड हिज मदर वाज डिसेंडेड फ्रॉम डच क्वेकर फार्मर्स। जो उनकी माता जी थी वो एक डच फैमिली से बिलोंग करती थी, द बैन बेल्सॉर्स विद अ स्ट्रेन ऑफ बेल्स, जो बेल्स के थे। आगे फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं। इन 1823, 1823 में हिज फैमिली मूव्ड टू ब्रुकलिन। उनका परिवार ब्रुकलिन चला गया था। वेयर ही वाज एजुकेटेड, जहां उन्होंने शिक्षा की। इन पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल, जो पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल था। जब वो 11 वर्ष के थे, एट 11 ही स्टार्टेड वर्किंग एज एन एरेंड बॉय। एक एरेंड बॉय के तौर पर उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में काम करना शुरू किया। जब वो 12 वर्ष के हुए, ही बिकम प्रिंटर्स अप्रेंटिस। एक प्रिंटर जो था उसके अप्रेंटिस हो गए। व्हेन एट 14, जब वो 14 वर्ष के थे, ही हैड लर्न, उन्होंने सीखा द वेरियस फॉन्ट्स एंड बिगेन टू सेट। कई तरह के फॉन्ट उन्होंने सीखे और शुरू किया टाइप करना। इन द कंपोजिंग रूम ऑफ द लॉन्ग आइलैंड स्टार जो था, द लॉन्ग आइलैंड स्टार, उसके कंपोजिंग रूम में इन्होंने टाइप करना शुरू किया। एट 17, जब वो 17 वर्ष के थे, ही वाज वेल ऑन रोड टू बीइंग एन इंटीनिरेंट प्रिंटर जर्नलिस्ट। तो वो इंटीनिरेंट प्रिंटर जर्नलिस्ट हो गए थे, ठीक है। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। ही टॉट इन आ स्कूल, उन्होंने एक स्कूल में पढ़ाया था। ही डिलीवर्ड पेपर्स, उन्होंने समाचार पत्र जो थे, जो अखबार थे, वो बांटे थे। देखिए, एक उन्होंने स्कूल में शिक्षा दी, टीचर का कार्य किया। ही डिलीवर्ड पेपर्स, उन्होंने अखबार बांटे। एंड कंट्रीब्यूटेड अ फ्यू सेंटिमेंटल पीसेस टू द लॉन्ग आइलैंड डेमोक्रेट। और फिर उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ सेंटिमेंटल पीसेस जो थे उनका द लॉन्ग आइलैंड डेमोक्रेट में योगदान दिया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। फ्रेंड, इन 1841, 1841 में ही डिसाइडेड टू रिटर्न टू ब्रुकलिन एंड न्यूयॉर्क। तब उन्होंने ब्रुकलिन से न्यूयॉर्क आने का निर्णय लिया 1841 में। इन 1842, 1842 में ही रोट अ टेम्परेंस ट्रैक्ट, उन्होंने एक टेम्परेंट ट्रैक्ट लिखा। फ्रैंकलिन इवांस और द इनेबिरेट,
अब जो क्या था, एक मिक्सचर था, अ मिक्सचर ऑफ कैंपेन मटेरियल एंड फोर्थ रेट डिकेंस। ठीक है, ही रोट इट इन 3 days फॉर मनी। इन्होंने धन के लिए केवल इसे 3 दिनों में लिखा, केवल धन के लिए। आगे इनकी जो बायोग्राफी उसको डिस्कस करते चलते हैं। एट 23, जब वो 23 के थे, ही बिकेम द एडिटर ऑफ द डेली अयोरोरा। अयोरोरा के, वो द डेली अयोरोरा के 23 वर्ष की उम्र में एडिटर बन गए। एट 27, जब वो 27 वर्ष के थे, ही ज्वाइंड ब्रुकलिन ईगल। तब उन्होंने ब्रुकलिन ईगल को ज्वाइन किया जब वो 27 वर्ष के थे। आफ्टर 2 years, 2 वर्ष बाद, ही रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। उन्होंने एक अजनबी से एक इनविटेशन प्राप्त किया। हु वाज अबाउट टू स्टार्ट, जो शुरू करने वाला था, एन इंडिपेंडेंट पेपर, एक स्वतंत्र अखबार, द न्यू ऑर्लियंस। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए। इन 1848, 1848 में बिटमैन लेफ्ट न्यूयॉर्क। बिटमैन ने, जो वाल्ट बिटमैन थे, उन्होंने न्यूयॉर्क को छोड़ दिया एंड बीकम अ स्पेशल राइटर ऑन द स्टाफ ऑफ द डेली क्रिसेंट। फिर वो डेली क्रिसेंट के स्पेशल राइटर हो गए, उस स्टाफ के। एट दैट टाइम, उसी समय, ही हैड अ लव अफेयर विद किरोली लेडी। एक किरोली लेडी जो थी, उनके साथ में इनका लव अफेयर हो गया था। एट 33, 33 वर्ष में की आयु में, 33 वर्ष की उम्र में, ही वाज चार्ज ऑफ द ब्रुकलिन फ्रीमैन। इन्हें चार्ज सौंपा गया था ब्रुकलिन ब्रुकलिन फ्रीमैन का। इन 1849, ही रिजाइंड। 1849 में इन्होंने इससे रिजाइन दे दिया। द पोस्ट, उसी जो पोस्ट थी, एंड बीकम अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट। फिर उसके बाद फ्रीलांस जर्नलिस्ट ये हो गए थे। आगे हम बात करते हैं, ही कंट्रीब्यूटेड मैनी आर्टिकल्स। उन्होंने बहुत से आर्टिकल का कंट्रीब्यूशन दिया था ऑन म्यूजिक, संगीत पर थे, टू द न्यूयॉर्क इवनिंग पोस्ट, जो न्यूयॉर्क इवनिंग पोस्ट एंड एडवर्टीजर। ठीक है, इस जो न्यूयॉर्क इवनिंग पोस्ट एंड एडवर्टीजर था, उसमें इन्होंने कई संगीत पर आर्टिकल्स थे, उनमें अपना योगदान दिया। बिटवीन 1850, 1850 टू 1855, यानी 1850 से 1855 के बीच में, ही बिगेन एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू स्टाइल पोएट्री। तो वो न्यू स्टाइल पोएट्री से वो जुड़ गए। इसके बाद बात कर लेते हैं, ही प्रिपेयर्ड सेवरल लेक्चर। उन्होंने कई लेक्चर तैयार किए ऑन द डेमोक्रेसी पर, ऑफ आर्ट एंड डिलीवर्ड। और उसको फिर जो उसकी जो आर्ट थी उसको डिलीवर्ड किया। कब किया था? द ब्रुकलिन आर्ट यूनियन इन 1851। जो ब्रुकलिन आर्ट यूनियन थी, उसमें 1851 में इन्होंने इन जो जो इन्होंने सेवरल लेक्चर ऑफ ऑन डेमोक्रेसी तैयार किए थे, प्रिपेयर किए थे, उनको डिलीवर किया। आगे बात कर लेते हैं, वाल्ट बिटमैन इज हेल्ड एज। देखिए, वाल्ट बिटमैन क्या थे? रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका थे। वाल्ट बिटमैन पोएट थे, एसेइस्ट थे और जर्नलिस्ट। देखिए, जर्नलिस्ट भी थे ये, निबंधकार, एसेइस्ट थे और कवि भी थे। कहाँ के? अमेरिका के। ठीक है, वाल्ट बिटमैन इज नोन, वाल्ट बिटमैन जो हैं वो जाने जाते हैं पोएट ऑफ डेमोक्रेसी के लिए। वाल्ट बिटमैन इज बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, इन्हें पोएट ऑफ डेमोक्रेसी, बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी दोनों कहा गया है। वाल्ट बिटमैन इज पोएट ऑफ द 19वीं सेंचुरी। ये 19वीं शताब्दी के कवि भी थे, पोएट भी थे। वाल्ट बिटमैन इज कॉल्ड अ होम स्पन फिलोसफर। इन्हें होम स्पन फिलोसफर भी कहा गया। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं, वाल्ट बिटमैन सेड। जो वाल्ट बिटमैन थे, उन्होंने क्या कहा था अबाउट हिमसेल्फ? खुद के बारे में उन्होंने क्या कहा था? आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी एंड आई एम द पोएट ऑफ सॉल। मैं शरीर का भी कवि हूँ और आत्मा का भी कवि हूँ। ये वाल्ट बिटमैन के अपने शब्द थे खुद के बारे में।
वाल्ट विटमैन हैड बीन एडिटर ऑफ ब्रुकलिन ईगल, ये ब्रुकलिन ईगल के भी एडिटर हुए। इसके बाद बात कर लेते हैं, वाल्ट विटमैन एडिटेड एंटी सिलेवरी पेपर, वीकली फ्रीमैन जो था वो एंटी सिलेवरी पेपर था, उसमें ब्रुकलिन में ये पेपर था, इसके वो एडिटर भी हुए। वाल्ट विटमैन मेक्स अ रेफरेंस ऑफ सुएज कैनल, इन्होंने सुएज कैनल जो सुएज नहर है एंड बायर लाइन अक्रॉस द अटलांटिक इन हिज पोएम पैसेज टू इंडिया में इन्होंने इसका जिक्र किया है, किसका, सुएज कैनल का और बायर लाइन का, जो अक्रॉस द अटलांटिक, अटलांटिक महासागर में है। इन पैसेज टू इंडिया स्पिरिचुअल टचेज एंड ट्रांसेंडेंटलिज्म, ट्रांसेंडेंटलिज्म, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ट्रांसेंडेंटलिज्म, ठीक है, इसमें इन्होंने स्पिरिचुअल टच दिया था पैसेज टू इंडिया के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इन्होंने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो इसका जो घास थी द ग्रास, इसका मेजर सिंबल था। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का सबसे बड़ा सिंबल क्या था, द ग्रास था, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, वाल्ट विटमैन की जो पोएम थी लीव्स ऑफ ग्रास इज अ बुक ऑन डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी पर एक बुक थी, पुस्तक थी। द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास अपीयर्ड इन 1855, लीव्स ऑफ ग्रास का जो पहला एडिशन था वो 1855 में आया था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, वन ऑफ द फर्स्ट कॉपीज ऑफ द पम्पलेट वाज सेंट टू राल्फ वाल्डो इमर्सन, एक राल्फ वाल्डो इमर्सन नाम के अमेरिकन जो पोएट थे, उसकी सबसे पहली जो कॉपियाँ थी उस इन्होंने सेंड की। हु रोड द फेमस लेटर, जिन्होंने एक प्रसिद्ध पत्र लिखा था, ऑफ जुलाई 21 को 1855 1855 में, इन विच जिसमें ही हेल्ड द यंग राइटर, जिसमें उन्होंने युवा लेखक का जिक्र किया, हिज अननोन, जो उनके लिए अजनबी था, बट फर्वेंट डिसिप्लिन, एक उत्कृष्ट शिष्य के रूप में उभरे, ठीक है। राल्फ वाल्डो इमर्सन का उन्होंने उनको पहली कॉपी भेजी थी इसकी, ठीक है। इसके बाद कर लेते हैं, इन लीव्स ऑफ ग्रास, जो लीव्स ऑफ ग्रास थी उसमें इन्होंने 1889 में 1889 वाल्ट विटमैन एडेड अ बैकवर्ड ग्लांस और ट्रेवल रोड्स, उसको शामिल किया 1889 में। लीव्स ऑफ ग्रास जो है उसका रिवाइज जो है 9 बार इसको रिवाइज किया गया, 9 टाइम्स, यानी 9 बार इसका रिवाइज वर्जन आता रहा। 12 पोएम्स वर इन द फर्स्ट एडिशन, पहला जो एडिशन था लीव्स ऑफ ग्रास का उसमें 12 पोएम थी, ठीक है। इसके जो पॉइंट हैं उनको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, डिस्कस की जो मैं कर रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतर है। चलिए आगे देख लीजिए, इमर्सन वाज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन वाल्ट विटमैन, इमर्सन का जो इन्फ्लुएंस था वो वाल्ट विटमैन पे बहुत ज़्यादा पड़ा था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, वाल्ट विटमैन की जो एक पोएम थी, व्हेन लिलाक्स लास्ट इन डोरयार्ड ब्लूम्ड, कमेमोरेट द डेथ ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन 14 अप्रैल 1865। तो इनकी एक पोएम आई थी, व्हेन लिलाक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड कमेमोरेट। तो फ्रेंड इसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, जिनकी हत्या कर दी गई थी, जो अश्वेत लीडर थे, अश्वेत राष्ट्रपति थे, लोकतंत्र की बात करते थे, डेमोक्रेसी की बात करते थे, उनका असैनेशन हुआ था, यानी उनका कत्ल हुआ था, यानी उनकी राजनीतिक हत्या की गई थी। तो इसको मेंशन किया है इन्होंने, वाल्ट विटमैन ने, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक और पोएम लिखी थी, ओ कैप्टन माई कैप्टन। तो इसमें भी जो अब्राहम लिंकन है अमेरिकन प्रेसिडेंट, उनका इन्होंने इसमें वर्णन किया। फ्रेंड अब आपको थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो वाल्ट विटमैन थे, तो इन्होंने फ्रेंड
बहुत से वर्क लिखे, जिसमें when lilacs last in the dooryard bloomed, the end of the civil war defined a new spirit in Whitman। तो जब इन्होंने जी when lilacs last in the dooryard bloomed जब लिखा था, तब जो सिविल वार हुआ था उसमें जो नई आत्मा भरी थी, नई उत्साह भरा था, और जो एकमात्र पोएट थे वाल्ट विटमैन, इनकी पोएट्री ने एक जोश भर दिया था लोगों में। ठीक है, और ये जो सिविल वार हुआ था ये 1861 से 1865 के बीच में रहा। और इसके बाद में कुछ इनके जो इनका जो वर्क था वाल्ट विटमैन का, तो ये कभी उस युद्ध में नहीं गए इन्होंने कभी वो युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन एक नर्स के तौर पर अपने भाइयों को, जो उनके भाई थे और जो दूसरे सोल्जर्स थे, उनके कैंप में गए, उनकी देखभाल की, उनका स्क्रैच किया, उनको अपने ड्रम टेप के द्वारा, और उनकी जो रचना है जिसे कहते हैं लीव्स ऑफ ग्रास, तो लीव्स ऑफ ग्रास जो है उसमें इनके जो फ्रेंड थे, जैसे विलियम डगलस थे, ओ कॉनर थे, इसी तरह से और भी लोग थे। तो ये सारे के सारे उन्होंने उनको उत्साहवर्धन करते थे। फ्रेंड 1892 में 1892 में 26 मार्च को इनकी डेथ हो गई थी। फ्रेंड चूँकि छोटे छोटे टॉपिक पर छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं आपको ये नॉलेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ। जितनी भी नॉलेज है, वाल्ट विटमैन की जो पहली कड़ी है वो मैं आपके लिए लेकर आया था। फ्रेंड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक बार फिर से मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सा तकलीफ़ है तो बोलने में जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है उसमें दिक्कत आ रही है, थोड़ा मुंह में तकलीफ़ हो गई है मेरे, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। लेकिन फ्रेंड हमारे साथ बने रहें। आप अपनी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और इंग्लिश लिटरेचर पर अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, इंग्लिश वोकैब पर अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में, बेहतरीन कंटेंट के साथ में, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब मंच पर, जिसका नाम जाकिर न्यू इंग्लिश टीचर है, जुड़े रहें। मैं जाकिर अली एक बार फिर से आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए बेहतरीन कंटेंट, वो कंटेंट जो इंग्लिश लिटरेचर से या इंग्लिश वोकैब से या इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड होगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर